सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। जिसका धन दुर्गुणों में नहीं लगता और जिनकी मति व्यसनों में नहीं लगती, इस मृत्यु लोक में वही धन्य है। जिनकी मति, जिनकी बुद्धि विवचार नहीं करती। नहीं तो इस कलयुग में बुद्धि विवचारणी हो गई है। एक भागवत में कथा आती है, वक्ताओं ने सुनाया होगा, जब बाणों की सैया पर पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की धरती पर, तो वहां गोविंद पहुंचे थे, कृष्ण की स्तुति करी। कभी मौका मिलेगा भगवान की कृपा से भीष्म स्तुति विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, बहुत अद्भुत है। तो द्वारकाधीश ने कहा था, पितामह मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने आपके युग में जन्म लिया है। हे गंगा पुत्र, आप जैसे महापुरुष तो इस मृत्यु लोक में कभी कभी ही चल करके आते हैं। धन्य हो है माता पिता जिनके तुम आकर के पुत्र बने हो। भगवान की आंखें सजल हो गई। पितामह भीष्म रो पड़े। कहा, हे गोविंद, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं, ये मेरा भाग्य। अब मेरे जीवन का समापन है। कृष्ण, जान करके मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। अनजान में यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो हे नटवर, हे द्वारकानाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान लिपट गए कंठ से, रो पड़े। पूरा वक्ष भींग गया कृष्ण के आंसुओं से। जो दयालु व्यक्ति होता है उसकी आंख में बहुत जल्दी आंसू आते। कृष्ण तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ये तो बहुत बड़े दयालु है। सुदामा के क्षण देख करके कितना रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोड़नी, नैनन के जल सु पग धोए। कितना रोए भगवान। पितामह भीष्म का वक्ष गीला कर दिया रो रो के कृष्ण ने। कहा, तुम मुझसे कुछ मांग लो, क्या चाहिए? भीष्म कहने लगे, जीवन पर्यंत तो गोविंद तुम ही मुझे देते रहे। और आपको पता है कि जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तो उसके हाथ से कई प्रकार के दान कराए जाते हैं, उसके हाथ से दिया जाता है। मृत्यु के समय पर वह जीव तड़फता है। वो अपने लिए कोई भी कोशिश नहीं, वो ये नहीं सोचता कि तिजोरी में इतना धन है और मैं मरने को जा रहा हूं और मैं उसको छाती से बांध लूं। नहीं गोविंद, मरणासन्न व्यक्ति देने की कोशिश करता है। मैं आज आपसे कुछ लूंगा नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं और उसको आप सहर्ष स्वीकार करें। कृष्ण ने कहा, पितामह आप जो भी दोगे उसको मैं हर्ष से लूंगा। तो पितामह ने कहा, हे द्वारकेश, मेरे पास मेरी एक बिटिया है, इसका वर्ण कर लो, मैं इसका विवाह आपके संग करना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, आपकी बेटी? हाँ। कहाँ है? आंख में आंसू आ गए और कहा, प्रभु मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। बुद्धि यदि आपके चरणों में लग जाएगी तो ये बुद्धि विचार करने से बच जाएगी। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें। ये पितामह भीष्म ने कहा, बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाइए, ये विचार करने से बच जाएगी। और धन को धर्म में लगाइए, ये अधर्म करने से बच जाएगा। दो चीजों को सात्विक रखना है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धरती पर धन्य वही हैं जिनकी मति और संपत्ति दोनों भगवत कार्यों में लगी हैं, नहीं तो ये दोनों नाश की स्थिति पर खड़ी कर देंगी। संपत्ति भी भगवत कार्य में और मति भी भगवत कार्य में लगे। मति ईश्वर के चरणों में नहीं होगी तो मति व्यभिचारिणी हो जाएगी, मति दुराचारिणी हो जाएगी। और धन भी यदि भगवान के काम न लगा तो ये बहुत अपराध पैदा कर डालेगा।